हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, सारणिक के ऐसे टॉपिक के ऊपर, ऐसे गुणधर्म के ऊपर जो आपको बोर्ड एग्जाम में एक 5 नंबर क्वेश्चन जरूर से जरूर दिलवाएगा। अगर आपको पता हो, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हो तो आपने देखा होगा कि सर सारणिक से एक 5 नंबर सवाल जो प्रूफ करने वाला सवाल होता है वो हर साल आपसे पूछा ही जाता है। अगर आप इन गुणधर्मों को देख लेते हो, गुणधर्मों को समझ लेते हो, तो ये 5 नंबर समझ लो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलने वाला है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सर इसमें गुणधर्म क्या होता है, कितने प्रकार के गुणधर्म पढ़ते हैं हम लोग, तो कुल मिलाकर के बोल रहे यहाँ पे 6 गुणधर्म पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ज्यादा नहीं बोल रहे, 6 गुणधर्म पढ़ते हैं। अगर इस 6 गुणधर्म को शॉर्टकट में अगर आप देख लेते हो तो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा 100%। और यहां से हम बात कर रहे हैं सर 5 नंबर ही नहीं, एगो तो 5 नंबर हर साल पूछा ही जाता है, एगो 2 नंबर भी आपसे पूछा जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर गुणधर्म याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सर इस गुणधर्म को, इसमें क्या क्या हमको देखना है। सबसे पहला है सर गुणधर्म नंबर 1, है ना। ये हमारा सर गुणधर्म, ये हमारा सबसे पहला हो जाएगा गुणधर्म नंबर 1। अच्छा, गुणधर्म नंबर 1 में क्या आएगा, गुणधर्म नंबर 1 का क्या कहना है, ध्यान से समझिएगा। सर गुणधर्म 1 का क्या कहना है, इस बात को हम समझते हैं। तो सर गुणधर्म 1 का कहना है कि किसी भी, अगर हम सारणिक की बात करते हैं, जब हम सारणिक के मान को निकालते हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लो। सारणिक के मान को निकालने के लिए हम लोग 6 विधि का प्रयोग करते हैं। 6 विधि नहीं बोलो, 6 प्रकार बोलो। कैसे सर, जिसमें 3 पंक्ति और 3 गो कॉलम यानी स्तंभ होता है, तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ में से किसी भी रो या कॉलम से प्रसरण किया जा सकता है। तो ये इसी गुणधर्म के सहायता से होता है कि गुणधर्म नंबर 1 का कहना है कि सर आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से प्रसरण करो, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है ना। सारणी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ से प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सारणिक का मान सर जी अपरिवर्तित रहता है। इस बात को बस याद रख लेना है, इतना याद रखोगे कहानी खत्म। अब यहां पे समझ लो कि जैसे मान लो हम सारणिक का मान निकाल रहे, अब ये सारणिक का मान सर जी हम यहां से R1 के अनुदिश निकाले, R1 के अनुदिश प्रसरण करके निकाले, या फिर मान लो हम R2 के अनुदिश प्रसरण करके निकाले, या फिर हम क्या करेंगे R3 से प्रसरण करके निकाले, या फिर कॉलम वाइज अगर चलते हो तो जैसे मान लो हम यहाँ पे सर C1 के अनुदिश प्रसरण करके निकाल सकते थे, C2 के अनुदिश प्रसरण करके निकाल सकते थे, या फिर C3, बताया ना। इसमें कितने होते हैं, 6 प्रकार से इसका प्रसरण किया जा सकता है। तो 6 प्रकार से किसी भी रो या कॉलम से प्रसरण करोगे, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब ज्यों का त्यों आएगा। अर्थात अगर R1 से आपका आंसर 7 आ रहा है तो R2 से भी 7 आएगा, R3 से भी 7 आएगा, C3 से भी 7 आएगा, ठीक है। ये पहला गुणधर्म था। अब यहां से बढ़ते सर हम लोग दूसरे गुणधर्म पे, है ना। ये लिख रहा है सर यहाँ पे गुणधर्म नंबर 2, ये हो गया सर जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2, दूसरा गुणधर्म में क्या पढ़ना है सर, दूसरे गुणधर्म में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो दूसरा गुणधर्म का कहना है कि अगर प्रसरण कर रहे हो, देखो प्रसरण करके मान निकाल रहे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जब मान निकालते हैं ना, तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है, कभी जरूरत पड़ेगा, जब सवाल बनाओगे तो जरूरत पड़ेगा, तो जब 2 रो या 2 कॉलम को, जैसे मान लो R1 को और सर जी R2 को आपस में एक्सचेंज करना पड़े। एक्सचेंज का मतलब होता है सर जी विनिमय, मतलब R1 की जगह R2 चला जाए, R2 की जगह R1 चला जाए, विनिमय कहते हैं इसको, अदला बदली। तो जब विनिमय हो जाता है किसी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम का, तो उससे क्या होता है, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात अगर आंसर आपका +7 आने वाला था तो इसके वजह से -7 आएगा, बस इतना सा चेंज होता है इसमें, ठीक है। तो यहां पे हम इस बात को लिख देते हैं कि यदि 2 रो, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, 2 स्तंभ का, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का परस्पर विनिमय
विनिमय विनिमय करने पर, परस्पर विनिमय करने पर, परस्पर विनिमय करने पर सारणिक 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 के मान का चिन्ह, है ना, सारणिक के मान का चिन्ह, सारणिक के मान का चिन्ह, सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता है। अब यहां से याद रखोगे इस बात को कि सर जब मान निकालेंगे ना चिन्ह बदल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अभी कभी जरूरत पड़ेगा आपको कि मान लो हम ऐसा कर दिए कि सर R1 को और R2 को आपस में क्या किए, एक्सचेंज किए। इसको कहते हैं उभयगामी चिन्ह। केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते होंगे तो इसको पढ़ते हैं उभयगामी चिन्ह, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। तो अगर नॉर्मल यहां पे डेल्टा का मान यानी सारणिक का मान मान लो अगर 7 आने वाला था, तो डेल्टा डैश का मान मान लो अगर निकालते हो इस तरह से परिवर्तित करके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -7 आएगा। यानी चिन्ह जो है सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। बस इतना याद रखें। चलिए नेक्स्ट यहां पे आ जाते हैं। जो गुणधर्म जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणधर्म नंबर 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी यूज पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा इसका, है ना, और बाद बाकी तो सवालों में तो आता ही है सर। और ऑब्जेक्टिव में इस गुणधर्म का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गुणधर्म नंबर 3 ये हम लिख देते हैं यहाँ पे VVI, है ना। ये गुणधर्म सर जी VVI तो ऐसे पूरा गुणधर्म ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा VVI, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और 100% पूछेगा ही पूछेगा। गुणधर्म नंबर 3 का क्या कहना है, तो सर गुणधर्म नंबर 3 का कहना होता है कि किसी भी सारणी में यदि 2 गो रो या फिर 2 गो कॉलम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी R1 जैसे R1 हो गया, R1 में जो जो अवयव है R2 में भी अगर सेम अवयव होगा, तो गुणधर्म नंबर 3 का कहना है कि अगर ऐसा कभी होता है तो सारणी का मान हो जाएगा 0। यानी जो ऑब्जेक्टिव में हमको मेहनत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वो हमको नहीं करना पड़ेगा। इस गुणधर्म की वजह से वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब गुणधर्म की वजह से नहीं होता है, वो 0 हो रहा है, उस गुणधर्म को इस गुणधर्म के द्वारा खोजा गया कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोल दोगे कि गुणधर्म 3 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 2 गो रो या फिर 2 गो कॉलम समान हो जाता है सर, तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। चलिए तो इस बात को हम यहां पे दर्शा देते हैं थोड़ा सा कि यदि किसी सारणिक के यदि किसी सारणिक के 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान, है ना, उस सारणिक का मान सर जी ऐसा अगर हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है ना, शून्य होता है। अगर आप इसको निकाल के भी चेक करोगे तो वही हो जाएगा। जैसा मतलब ये हुआ कि कभी अगर ऐसा होता है, देखो हम यहां पे दिखा देते हैं अर्थात करके कि सर अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि R1 और R3 या R2 R3 कुछ भी ऐसा दोनों बराबर हो, तो उस समय सर डेल्टा का मान, यानी क्या, डेल्टा मतलब होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब निकालते हो डेल्टा द्वारा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा सर, 0 होगा। इसी प्रकार से कभी ऐसा हो सकता है अगर कोई सारणिक में ऐसा हो कि मान लो अगर ऐसा कॉलम वाइज हम कह रहे हैं कि सर C1 और C3 का जो वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाए, C1 और C2 का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन पे भी सारणिक का मान क्या होगा सर, 0 होगा। उस कंडीशन पे भी सारणिक का मान क्या होगा सर, 0 होगा। ये हो गया गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं सर गुणधर्म नंबर 4, है ना। ये गुणधर्म नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका भी। ये गुणधर्म नंबर हम 4 की बात करें, गुणधर्म नंबर 4 में क्या है, ध्यान से सुनोगे। गुणधर्म नंबर 4 का 2 हिस्सा, एक्चुअल में है तो एक हिस्सा, लेकिन हम बताते हैं इसमें 2 हिस्सा। 2 हिस्सा क्या क्या होगा, गौर से सुनो, है ना। 2 हिस्सा क्या क्या होगा, ध्यान से समझना। 2 हिस्सा में सर पहला हिस्सा ये है कि किसी भी सारणिक को अगर किसी संख्या से गुना करते हैं, किसी भी संख्या से गुना करते हैं, तो सारणिक का मान उतना गुना हो जाता है। 2 से गुना करोगे 2 गुना हो जाएगा, 4 से गुना करोगे 4 गुना हो जाएगा, 8 से गुना करोगे 8 गुना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 10 गुना हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या से अगर गुना करते हैं तो सारणिक का मान उतना गुना हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे जब गुना करने की बात आई है तो सर गुना करते हैं तो कॉमन भी लिया जाता है। जो कॉमन करने वाला अगर सारणिक में देखोगे कभी भी मान, तो सारणिक में कॉमन होने का गुणधर्म नंबर 4 है। कि कॉमन कहां से होता है, गुणधर्म नंबर 4 से। दूसरी बात यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जो है
सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है कई सालों से। तो इसमें क्या होता है कि एक आव्यूह दे देगा, उसके बाहर एक संख्या दे दी जाएगी, आपको गुना करना है। सेम वही कंडीशन पे आपको दो तरह का, यहां देखो हम यही सवाल को दो बार लिख देते हैं, यहां पे 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है सर, यहां 5, ठीक है। और यहीं पे वही चीज लिखे हैं, सेम टू सेम, यहां 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अब यहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जिसको इसका गुणधर्म नहीं मालूम है उनसे गलतियां होती है। तो सर आव्यूह में अगर संख्या से गुना करते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुना होता है, यही रूल है। लेकिन जब आप यहां पे किसी सारणिक में किसी संख्या से गुना करते हो तो ये इस संख्या से जो गुना होता है ना, किसी खास रॉ या फिर किसी खास कॉलम में, यानी किसी एक रॉ ही या फिर किसी एक कॉलम में ही उस संख्या से गुना होता है, सभी में गुना नहीं होता है। अब यहां पे बच्चे गलत कर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है। तो अगर आपको गुणधर्म याद रहेगा तो ऐसी चीजें गलतियां आपसे नहीं होंगी। और बता भी दिए तो ऐसे भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, अगर आव्यूह रहेगा तो प्रत्येक अवयव में गुना करना है, और अगर कोई डिटर्मिनेंट रहेगा तो ढूंढना है ऑप्शन में किसी एक रॉ या फिर किसी एक कॉलम में गुना किया हो, उस ऑप्शन को आपको पिक करना है। तो यहां पे हम दो बातें लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिख रहे है ना। यदि संख्या से गुना किया जाए, ऐसे लिख देते हैं, यदि किसी संख्या से, यदि किसी संख्या से गुना किया जाए तो सारणिक का मान उतना गुना हो जाता है। ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, उतना गुना, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। गुना, उतना गुना हो जाता है ना, उतना गुना हो जाता है। अरे यार, उतना गुना हो जाता है, बस इतना शॉर्टकट समझना है, ज्यादा नहीं। अगर हम x से गुना करेंगे, x गुना मतलब 2 से गुना करेंगे 2 गुना, 4 से गुना करेंगे 4 गुना, कहानी खत्म। और इसी में एक और लाइन लिख रहे हैं कि अगर गुना कर रहे हो तो कॉमन भी किया जा सकता है। यहां पे लिखेंगे कॉमन अवयव, यहां पे लिख देते हैं कॉमन भी किया जा सकता है। ज्यादा नहीं लिख रहे है ना, ज्यादा नहीं लिख रहे, शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि कॉमन भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब यहां पे एक बात सुनोगे ध्यान से कि सर हम ये बात अगर डायरेक्ट बोलेंगे कि कॉमन भी किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो सर अगर कोई संख्या कॉमन दिखे, जैसे अगर मान लो R1 में 5 है, 15 है, 20 है, तभी 5 के गुणज होंगे तो 5 को कॉमन किया जा सकता है। इस प्रकार से हम बोले कि अगर कॉमन दिखे तो कॉमन भी किया जा सकता है। अब यहां पे ये तो नॉर्मल सी बात हुई, अब मेन चीज तो है बाकी है, अभी मेन चीज तो बाकी है, जिसके वजह से गुणधर्म नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट होता है। मेन चीज तो छिपा के रखे थे, मेन चीज अब लाते हैं और अब इसको बोलते हैं कि सर जी ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि गुणधर्म नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब यहां पे मेन पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। मेन पॉइंट अब हम यहां से लिखने जा रहे हैं, यहां पे है कि यदि, ध्यान से देखोगे, यदि दो पंक्ति या स्तंभ, दो पंक्ति या स्तंभ क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो तो सारणिक का मान या उस सारणिक का मान सर जी शून्य होता है। ये सबसे मेन पॉइंट था इसका। मेन पॉइंट तो ये था, हम इसको छिपा के रखे थे बाद में बताने। क्या बोले? ये 3 पॉइंट हम इसमें लिखे। पहला कि सर अगर किसी संख्या से इसको गुना करते हो तो उतना गुना हो जाता है। अगर हम सर यहां पे गुना कर सकते हैं तो हमको कॉमन लेने का भी अधिकार है संविधान के आधार पे। और साथ ही साथ यदि इसके 2 पंक्ति, अगर मान लो किसी भी हम बात कर रहे हैं सारणिक का, यदि 2 गो रो या 2 गो कॉलम क्या हो जाए सर? समानुपाती हो जाए, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उस सारणिक का मान क्या हो जाता है बुआ रे? शून्य हो जाता है। बस इन चीजों को याद रखना। कहानी खत्म, आगे बढ़ते सर, आगे बढ़ते हैं। 5वां गुणधर्म क्या है सर? गुणधर्म नंबर 5। गुणधर्म नंबर 5 क्या है कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, गुणधर्म नंबर 5 का कहना क्या है। ये हो गया गुणधर्म नंबर 5। ज्यादा इसमें तो कोई खास चीज है नहीं, शॉर्टकट में हम समझा देते हैं गुणधर्म नंबर 5 का क्या कहना है। कि ये कह रहा है कि अगर कोई सारणिक या फिर कोई सारणिक का एक पंक्ति या सभी पंक्ति, या तो इसका मतलब हो गया कुछ पंक्ति या रो, एक पंक्ति या एक रो की बात कर रहे हैं, स्तंभ की बात कर रहे हैं, या सभी रो क्या हो? 2 पदों के योगफल के रूप में हो। तो यहां पे लिख रहे हैं
कि अगर यहां पे लिख देते हैं यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में हो तो उसे दो सारणिकों के योग के रूप में दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझोगे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक सारणिक हम लिख दिया, ठीक है, एक सारणिक हम इस प्रकार से लिख रहे हैं कि मान लो यहाँ पे x प्लस में क्या है, y है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं y प्लस में z है सर, और यहाँ पे z प्लस में मान लो x इस प्रकार से दे दिए, यहाँ पे 3 है, 5 है, 9 है, 7 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसके कुछ अवयव या फिर बोले सभी अवयव, तो यहाँ पे तीनों अवयव है, दो पदों के योग के रूप में है, x प्लस y है तो दो पद के योग के रूप में है ना, तो दो पदों के रूप में है तो इसको दोनों को तोड़ करके अलग अलग सारणी के रूप में लिखा जा सकता है, जिसके वजह से कुछ ऐसे सारणिक होते हैं जिसका मान शून्य हो जाता है जहां पे इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। तो x को लेकर के अब यहां देखो ये रो R2 जो है और सेकंड R3 जो है ये दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन फर्स्ट वाला जब तोड़ेंगे तो पहला वाला सारणिक में जाएगा x, दूसरा में y, तीसरा ऐसे इस प्रकार से पहला में चला जाएगा पहला वाला सारा अवयव और दूसरा में चला जाएगा सर जी दूसरा वाला अवयव। ये हो गया गुणधर्म नंबर 5, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं आखिरी गुणधर्म के ऊपर। आखिरी गुणधर्म हमारा क्या है सर? तो ये हमारा गुणधर्म नंबर है सर 6, है ना, ये हमारा गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 6 का क्या कहना है कि 6 का कहना है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या से, शून्येतर संख्या मतलब किसी भी संख्या से गुना करके, आप फंक्शन से भी गुना कर सकते हो, गुना करके उस रो या कॉलम में अगर जोड़ते हो या फिर घटाते हो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है ना। परिवर्तन सर जी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी इसको किया जा सकता है। अर्थात यहां पे बोले हैं किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है, किसी संख्या, जहां पे क्या होता, इसमें संख्या की जगह क्या होता, अदिश हो सकता था, है ना। अदिश का मतलब होता है संख्या भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या बोल सकते हैं, शून्येतर मतलब जीरो से नहीं गुना कर सकते हो, है ना, शून्येतर लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओगे, थोड़ा सा हम इसको अरे यार, है ना, थोड़ा सा, ठीक है, ये लिख दिया हम शून्येतर। शून्येतर संख्या से गुना कर जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। यहां से गुना घटाया जोड़ा जा सकता है, इससे क्या होता है, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात हम यहां लिख देते हैं, जैसे में याद रहेगा आपको, अर्थात इसका तो जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है ना, जितना भी जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ इसी का है, जो आपको किसी भी सारणी को प्रूफ करने के लिए जो LHS RHS बराबर प्रूफ करते हो, इसमें जरूरत इसी का पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कभी जरूरत पड़ेगा, मान लो कि हम R1 को चेंज करना चाहते हैं, किस प्रकार से, हम चाहते हैं कि R1 में जो है R2 को घटाया जाए 3 से गुना करके, कभी ऐसा जरूरत पड़ सकता है। कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि मान लो हम C2 को बदलना चाहते हैं, कैसा, हम चाहते हैं C2 में C3 को जोड़ा जाए, लेकिन क्या 2/9 से गुना करके। तो जब जरूरत पड़ेगा, जैसा भी जरूरत पड़ेगा, आपको उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये हमारा 6 गुणधर्म है जिसके द्वारा सारणी को हम लोग प्रूफ करते हैं
और 5 नंबरा और 2 नंबरा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो और 5 नंबर अपना मिनिमम 5 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में फिक्स करो। मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।